इस दौर की तेज़ी ने और मामलात की शिद्दत ने ज़रूरियात को बेलगाम कर दिया है, ख्वाहिशात बहुत सारी बढ़ा दी हैं। लाजमी नतीजा ये निकला है कि लोगों के दिल सख्त हो गए एक दूसरे के लिए। मुख्तलिफ हीले बहाने सोच के कि जी चूँकि फ़लाना भी ठीक नहीं तो लिहाजा मैं भी ठीक नहीं, क्योंकि फ़लाँ मेरे साथ यूँ करता है तो मैं भी रद्द अमल के तौर पे यूँ करूँगा। हम भी अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ आप देख लें कि लोगों का रवैया इतना सख्त हो गया है कि किसी भी महकमे का आप नाम ले लें, पूछे लोगों से कि पुलिस वाले किस तरह के होते हैं, तो लोग उनके बारे में अपने दिलों में शिद्दत रखते हैं। पूछ लें आपके वापडा वालों के बारे में क्या ख्याल है, पूछ लें लोगों से कि जनाब ताजरों के बारे में राय क्या है। चलें सारी बातें छोड़ देते हैं, मौलवी पीर कैसे होते हैं। देखें आपने मुस्कुरा के क्या हाल कर दिया है बात का। हमारे यहाँ शिद्दत की गई हर महकमे के बारे में, हर शख्स के बारे में। नतीजतन क्या हुआ कि तबीयतें सख्त हो गई। यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बहू नाफरमानी हो, लेकिन उसकी बहुत पहले तरबियत की गई थी। उसे बार बार कहा गया था कि जब तू सास के पास जाएगी तो लग पता जाएगा। तो बेचारी का पहले से ही ज़हन था कि सास किसी ख़तरनाक चीज़ का नाम है, पहले से उसे बताया गया था। सास को भी कहा गया था कि जब तेरे घर आएगी ना बहू तब तुझे समझ आएगी। तो पहले से ज़हन साजी कर दी गई थी। तो हम मिजाज के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के हक़ में सख्त होते गए, सख्त होते गए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो एहसास का पैगाम है। किसी बेहतरीन उर्दू दां का जुमला नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया मुश्किल में तुम हो तो गिरा मेरे महबूब पे गुजरता है। हुजूर तो जल्दी करते हैं तुम्हारी भलाई चाहने में। क्यों? रिश्ता बड़ा गहरा है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये वो महबूब हैं जो तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के हक में नरम दिल रखते। नरम। लोग समझते हैं शायद किसी का भला ये होता है उसको 4 पैसे दे दिए जाएं, शायद उसका भला ये है कि उसे नौकरी पे लगवा दिया जाए, शायद भला ये है कि उस शख्स को अगर किसी वो मुश्किल में आ गया है थाने कचहरी के मामले में तो वहाँ उसको सहूलत दिला दी जाए, आसानी कर दी जाए, किसी को मजबूत कर दिया जाए, तो ये उसके साथ भलाई है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं ना मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा वो नफ़ा करने आया हूँ कि तुम्हारा दिल सारी जगहों से हटा के रब रसूल की तरफ माइल करना है। तुम्हारी तबीयतों के अंदर जो सख्ती है उसे नरमी में बदलना है। तुम्हारे मिजाजों के अंदर जो बेलगाम ख्वाहिशात हैं उन्हें शरीयत इस्लामिया की पाबंदी की लगाम देनी है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस्लाह का जो देखे ना, अगर किसी घर में बिगड़े बच्चे समझ जाए ना तो रोटी थोड़ी भी हो तो गुजारा हो जाता है। अगर घर वाले इखलाकन इतने आला हों, एक दूसरे से प्यार करते हों, तो थोड़े पैसों पर भी वक्त गुजर जाता है। रसूल पाक का दिल धड़कता था। किस लिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को नौकरियां मिल जाएं, माल मिल जाए, लोग जो हैं उनके घर कुशादा हो जाएं, बल्कि हुजूर का दिल धड़कता था कि लोग दोज़ख से बच जाएं, जन्नत की तरफ इनका सफ़र हो जाए। इनके दिलों से हसद को, तकब्बुर को, गुरूर को, अना को, खुद पसंदी को, उजब को निकाल दिया जाए। यत्लु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, इनका तज़किया कर दिया जाए, दिल साफ कर दिए जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास के साथ जाते। हमारे यहाँ ना तबलीग होती है लेकिन उसमें दर्द नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह, अच्छे लोगों की बात नहीं करता। लो मेरे जैसे आदमी ने तकरीर करनी है, घंटा गुजारना ही है, तो फिर बाज़ों का नफ्स की ख्वाहिशें गालिब होती हैं तो वो इस्लाह से ज़्यादा शौक़ दाद लेने का गालिब आ जाता है। वो आपको पता है ना, वो हमारे यहाँ फिर वो नकीब महफिल बेचारा कभी भाग के उधर चला जाता है, कभी भाग के इधर आता है, कहता है मैंने जुमला देना है। अब वो ऐसे लगता है जुमला नहीं देने लगा, कोई आइटम बम देने लगा है जिसमें इतनी उसे परेशानी। एक जुमला कहने लगा, संभाल के रखना, ज़ाया ना करना, ये ना करना।
वो तो जुमला रहने दे, तू आयत दे हमें कोई कुरान पाक की, तू हमें कोई हदीस पाक सुना, तू सादी सी बात कर। ये तो मतलब, और फिर वो दाद का इतना शौक कि जब तक सारे हाथ ना कढ़ें, जब तक शुमाल जनूब वाले ना बोल पड़े, तब तक बात नहीं होगी। ये कैसी बात हुई? इस्लाह के अंदर तो आपका दर्द आपकी जुबान से ज्यादा असर रखता है। इकबाल कहने लगे कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर तो नहीं, पर ताकत परवाज मगर रखती है। वो तो उड़ती है, वो तो उसकी तो पजीराई होती है अगर बात दिल से निकल रही है तो। अजीज भाई याद रखिएगा, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम दर्द दिल के साथ दावत देते लोगों को। 10 दिन हुजूर ने ताइफ में क़याम किया है, एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उल्टा उन्होंने रोड़े मारे, तकलीफ दी। हुजूर वापस आ रहे हैं, सहाबी साथ हैं, बाग में बैठ गए। इतनी सेहत मुबारक पर उन्होंने माज़ अल्लाह ताला संगबारी की कि खून मुबारक बह रहा है। फौरन अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कर दें ये तबाह हो जाएं। फरिश्ता भी हाजिर हो गया, हुजूर आप दुआ करें ये तबाह हो जाएं। लेकिन महबूब के दिल में नरमी है ना उम्मत के लिए, अगरचे ये सारी उम्मत दावत है इस वक्त, पर उस वक्त भी नरमी है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, सहाबी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया अब ये तबाह हो ही, मेरी तरफ देखें जी, अब ये तबाह हो ही जाएंगे, अब कोई नहीं बचा सकता इन्हें तबाह होने से। लेकिन हुजूर ने क्या कहा ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। फौरन अर्ज की, या रसूलल्लाह एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। कभी पत्थर मारने के वाले के लिए भी दिल में एहसास होता है, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा, पर हम सख्त क्यों हैं भला? वो हमारे पीछे नहीं चलता हाथ बांध के, जी में हाँ नहीं मिलाता, तो हमारा दिल उसके लिए सख्त है। दो ही तो बंदे ठीक है दुनिया में, एक मैं ठीक हूँ और एक जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए पूरी वो ठीक है। दोनों हाथ बांध के पीछे चले, तीसरे को मैं कैसे ठीक होने देता हूँ? मेरा मिजाज ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह हमारी तबीयत ही नहीं होती ऐसी। खुदा के बंदो, जब दिल कुशादा हो, तबीयतें खुली हो, फिर इस तरह का थोड़ी मिजाज होता है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हुजूर एक ने भी नहीं कलमा पढ़ा और फिर भी आपके दिल में इतनी वुसअत है, आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। 10 दिन लगाए, एक शख्स भी नहीं आ रहा। तो महबूब क्या फरमाने लगे? करीम फरमाने लगे, मुझे पता है इन्होंने तकलीफ दी है, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जल्दी ना परेशान हो जाया करें। कुछ लोग जल्दी कच्चे जुमले बोए, साड़ी कौम नहीं ठीक हो सकती जी, ऐसमो लगता कुछ नहीं हो सकता दी, ये नहीं ठीक हो सकते, फलाने नहीं ठीक हो सकते। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी नहीं माना और आपने फिर हिदायत की दुआ की। तो ये मेरे महबूब का उम्मीद का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अगर आज ये नहीं मानते तो फिर भी तबाही की दुआ नहीं करनी, ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगे लोग। अपने दिल में जब आप नरमी ले आते, हमारे ना सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया, मा हाका फी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम, कोई नहीं।